अच्छा, अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, उस चीज को समझना। अच्छा। बात है हमारी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की। ठीक है, ये टाइम फ्रेम्स का क्या चक्कर है? ओके। सही। ये ये टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम पे हम जाएं, कहाँ से ट्रेड करें, क्या इसका मसला क्या है सारा। इसको समझाने से पहले पहले मुझे ये बताओ, अभी आप क्या करते हो, किस तरह मार्क करते हो, कौन से टाइम फ्रेम पे करते हो, क्या समझ है आपको टाइम फ्रेम की, पहले अपना बताओ मुझे, फिर मैं समझाना शुरू करता हूँ। बस मैं तो डेली बायस खोलता हूँ एक कैंडल वाला। नहीं, कौन उसके सा टाइम बाद फ्रेम खोलते हो? 4 आवर को देखते हो। सबसे पहले कौन सा टाइम फ्रेम वन खोलते डे। हो? अच्छा चलो, ये डेली पे आ वन गए। डे। हाँ, ये हम डेली पे आ गए, ठीक है। ये हम डेली पे आ गए, ये गोल्ड का चार्ट है डेली का। ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या करते हो? उसके बाद वन डे का जो कैंडल होता है उसका हाई और लो का लाइन लगाता हूँ, फिर 4 आवर का आ जाता है। जैसे ये वाला कैंडल क्लोज हुआ है ना कल का, इसका हाई और लो पे लाइन लगा दोगे, ये वाला। हाँ। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे? 4 आवर पे जाता है। अच्छा, एक मिनट। ये मैंने हाई और लो लगा दिया, ठीक है। ये हम चले गए 4 आवर पर। पहले इसको शो करा दें एक मिनट, ये अभी शो नहीं होगा इधर को। चलो, अब हम आ गए 4 आवर पे। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें हाँ। ये समझ है, ये 4 आवर में जब आए हैं तो 4 आवर हमें क्या बता रहा है, ये जो हाई और लो हमने मार्क किया है, ये क्या समझा रहा है 4 आवर हमें? 4 आवर में ये जो नीचे मतलब क्लोज होगा ना, रेड कैंडल नीचे जाएगा। इसकी बात तो करो। इसके बाद ग्रीन कैंडल। हाँ। नहीं, ये दूसरी अगर नीचे हाँ, क्लोज हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद ग्रीन। हाँ। नहीं नहीं, इसके बाद कराओ। इसकी बात करो। हाँ। अगर ये लाइन लगाए इसके नीचे close हो जाता है रेड कैंडल, उसके बाद थोड़ा जोर से बोलो हसबत, इसके नीचे क्लोज ग्रीन। होता है तो? तो इसके बाद ग्रीन कैंडल बन जाता है ना। हम्म। हम्म। तो तो उसके बाद ट्रेड लेता हो तो वो सही नहीं जाता। और दूसरा बात ये कि स्ट्रक्चर मशीन जो करता हूँ ना, तो उसमें भी 4 आवर में वो नहीं होता है, मतलब बॉस नहीं होता। नहीं, 4 आवर में होता है। वन अच्छा। 1 आवर वाला जो टाइम फ्रेम हाँ, उसमें नहीं अच्छा होता। अच्छा अच्छा, मुझे जरा बताना, ये 4 आवर में क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी कुछ समझ आ रही है? ट्रेंड क्या चल रहा है, कुछ आइडिया है? ये तो आइडिया होगा ना तुम्हें। अभी तो हम्म। हाँ, इतना आइडिया तो है। ये ट्रेंड क्या चल रहा है अभी 4 आवर में? 4 आवर में भी ट्रेंड चल रहा है। अभी तो डाउन। डाउन है? कैसे डाउन है? एक इधर से आते हैं ना, हम्म। तो गए फिर यू आए, इधर से गए। कौन? हाँ, कहाँ इधर से? भी हाँ, यहाँ फिर? पे भी ये हायर लो है, ये है हायर यह लो। हाँ, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, सही है। और यहाँ। हाँ, ठीक है। उसके अब बाद हाई, तो मेरा मतलब है, अगर ये डाउन वहां हुआ पे तो? ये सब बताया हाँ, ये थोड़ी डाउन, से। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये डाउन हुआ है तो हायर लो कौन सा मार्क करोगे, कहाँ से देखोगे डाउन हुआ है? एक मिनट देखता हूँ ये बहुत बेटा इसी ये मोबाइल वाला पे पॉइंट है देखता क्या, हूँ। क्या ये वाला पॉइंट है? एक मिनट रुकना, तुम देखो, मार्क करो, 1 मिनट सिर्फ, मुझे 1 मिनट दो ना, मैं हाँ, मार्क। ये वाला है। आप देखो देखो, ये आप देखो, मेरे कहने पे नहीं करो, अपना देखो। ये वाला है। ये जो लो है ना, ये इधर इस तरह
उसके बाद चोको है, तो उसके बाद फिर वो है कि अच्छा, इंडियन आपका यही चोको था? है। आपका यही था? जो आपने ढूंढा वो यही था? हाँ अच्छा चलो ठीक है, सही है। जी। चलो सही है, ये तो सही मार्क किया तुमने। अच्छा, इसको अब आप इसको ना हटा दो, ये ड्राइंग वगैरह जो है ना अभी आपने जो लगाया हुआ है, बल्कि देखता हूँ मेरे पास भी तो हो गया ना। अच्छा, अब ना पहले मेरी बात सुनो, ठीक है? ये तो डेली और इसका आप मार्क करते हो, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपने स्ट्रक्चर देखना है ना, आपने क्या करना है, आप पहले बात को पहले समझना है, टाइम फ्रेम का चक्कर है क्या, मैं समझाता हूँ। टाइम फ्रेम का चक्कर ये जो मार्केट है ना, समझो, जैसे मैं वीकली भी नहीं लेता, मैं मंथली लेता हूँ। मैं समझ, पहले मेरी बात को समझना। अगर मेरी ये बात समझ ली ना, तो फिर ये टाइम फ्रेम्स का चक्कर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये है मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है? मैं अभी ये लाइन जो हमने मार्क की थी ना, इसको हटा रहा हूँ। एक मिनट होल्ड करना है, एक मिनट। अच्छा, अब जो ये कैंडल बन रहा है ना, ये मंथली चार्ट है। ये मंथली चार्ट है, पूरा महीने का कैंडल है। सही है, पूरा महीने ओके, का कैंडल है। सही। जैसे ये समझो इसको, जैसे हमारा दुनिया है ना। अब मैं आपको समझाने के तौर पे एक मिसाल दे हाँ रहा हूँ, जैसे हमारा दुनिया है, ठीक है? ये थोड़ा सा बात समझना, ओ- मैं भी आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा बात समझना। ये समझो, ये एक कैंडल है ना, जैसे ये तो अभी करंट मंथ का चल रहा है, अभी अभी जो चल रहा है, ये पिछले महीने का क्लोज हुआ था। ये पूरा कैंडल यहां से लेकर यहां तक उससे पिछले महीने का क्लोज हुआ था। ये उससे पिछले महीने का, यानी हमारा 30 दिन का महीना है, 31 दिन का महीना है, उसमें जो भी ट्रेडिंग डेज होते हैं, जैसे अभी मई चल रहा है ना, तो ये अप्रैल का मंथ में ये वाला कैंडल बना था, ठीक है? ये हाई लगा था, यहाँ से प्राइस आई थी वापस, यहाँ से ओपन हुई थी, ये हाई लगा था, फिर ये बॉटम लगा था, और यहाँ पर आकर क्लोज हो गई थी मार्केट। सही है ना? ये तो समझ रहे हो ना? ये तो आसान बात, ये पता है ना तुमको कैंडल का तो, ठीक है? हाँ सही हाँ, है। होता है। अब इसको तुम समझो, जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना सबसे, ये है, ओ, ये ऐसे पूरा दुनिया है, जैसे हमारा दुनिया गोल है, ठीक है? इस कैंडल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन ओ, है। या फिर ये जो अभी करंट कैंडल चल रही है ना, जब तक मार्केट क्लोज हुआ है ना गोल्ड का, इसके अंदर जितने भी दिन हो गए अभी तक की सारी इंफॉर्मेशन इस कैंडल के अंदर है। अब इंफॉर्मेशन, जब मैं बोलता हूँ इंफॉर्मेशन से मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी हमारे मई के हफ्ते हुए हैं, जैसे इसमें अगर 4 हफ्ते हैं, तो इसमें जब हम जाएंगे ना, इसका हाई लो मार्क करेंगे, अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो समझो, इसके अंदर ना, ये हमारा दुनिया है ना, तो इसके अंदर, हमारी दुनिया में तो 7 बड़े आजम है ना, ये समझो ये मंथली कैंडल दुनिया है, इस दुनिया के अंदर 4 हफ्ते हैं, इसके 4 बड़े आजम है, इसके अंदर चारों कैंडल मौजूद है वीकली की, ठीक है? यहां तक बात समझे? हाँ हाँ बिल्कुल। समझ गया ना? अच्छा, आगे चलते हैं। पहले पहले ये मेरी बात समझना, बहुत आसान हो जाएगा तुमको समझना। अच्छा, इसके बाद जो हम आ जाते हैं इस वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है? ये तो हमारा अभी चल रहा है ना करंट, ये तो अभी हमारा चल रहा है करंट, 11 में, 11 में, 4 में, ये अप्रैल, अप्रैल की आगे नीचे डेट देखो, हाँ, 20 अप्रैल, 13 अप्रैल, और 6 अप्रैल। ये हमारा जो अप्रैल का मंथ स्टार्ट हुआ था, वो इस कैंडल से हुआ था, इस वाली से, इस वाली कैंडल से हुआ था, इस वाली कैंडल से हुआ था। ये अप्रैल का दूसरा हफ्ता है, ये अप्रैल का तीसरा हफ्ता है, ये अप्रैल का चौथा हफ्ता है, यानी वो जो एक महीने की मैंने कैंडल बताई ना, उसमें ये महीने की 4 कैंडल ये बनी है, ठीक है? अब हमें सही। इसके अंदर, इस हफ्ते के अंदर,
ये एक हफ्ते की कैंडल है, ये एक हफ्ते की कैंडल है, ये एक हफ्ते की कैंडल है, ये एक हफ्ते की कैंडल है। तो मैंने ऐसे ही यूं दुनिया बनाया था। अब मैं बाकी टाइम फ्रेम पे अभी नहीं जा रहा, सिर्फ समझाने के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो ये पूरा समझो, ये राउंड है, मंथली कैंडल है। ये 4 हफ्ते हो गए। ठीक है। इसके अंदर, इससे नीचे टाइम फ्रेम क्या आता है, डेली। तो इसके अंदर ऐसे, ये एक हफ्ता हो गया, ये 2 हफ्ता, ये 3 हफ्ता, ये चौथा हफ्ता, और ये पूरा मंथली का कैंडल है, ये जो मैं पूरा सर्कल बनाया हुआ है। इसके अंदर ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 2 3 4 5, ये हो गया डेली। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चले जाऊंगा ना, तो इसके अंदर हमें 5 कैंडल मिलेगी, इसकी डेली की 5, इसमें 5, इसमें डेली की 5 होंगी, इसमें डेली की 5 होंगी, इसमें डेली की 5 होंगी, इसमें डेली की 5 होंगी। जो हमें वीक में एक कैंडल नजर आ रही है, डेली की वो 5 कैंडल होंगी। सही है। अब अगर मैं 4 आवर की कैंडल में चले जाऊंगा, तो कितनी होती है, 1 घंटे मार्केट बंद होती है ना। तो 4 6 24, तो हमें 6 कैंडल यहाँ मिलेंगे। अब ये एक दिन हो गया, ये जो मैंने यहाँ बनाया है, ये 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 4 5, यहाँ तक बात समझ आई है तुम्हें? ये सिर्फ मैंने पहले समझाने के तौर पे कर रहा हूँ, बात समझ ओके। आई है? समझ आई है बात? पहले ये बताओ, बात समझ आई है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? इसके अंदर ये 6 कैंडल 4 घंटे की हैं, इस तरह इस तरह इस तरह, ये एक दिन में, फिर ये दूसरे दिन में, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे। अब इस चार चार में 1 घंटे की 4 कैंडल हुई। सही है। इसी तरह 1 घंटे की यहाँ पर 4 कैंडल होंगी, तो 4 घंटे की एक कैंडल बनेगी। इस तरह यहाँ होगी। इसी तरह फिर आधे घंटे की दो दो कैंडल उसके अंदर मौजूद हैं, फिर 15 मिनट की मौजूद है, फिर 5 मिनट की मौजूद है, और फिर 1 मिनट की मौजूद है। सब कुछ इस पूरी दुनिया के अंदर है। यानी एक समझो, एक बहुत बड़ा टेबल है ना, अगर मंथली कैंडल, एक बहुत बड़ा टेबल है मंथली कैंडल, तो उसके 4 हिस्से कर दो, वो वीकली बन गया। उसके बाद उसमें से एक हिस्से के 7 हिस्से कर दो, तो वो डेली बन गया। फिर डेली में से तुम अगर 6 हिस्से करोगे, तो 4 आवर की कैंडल बन गई। और उस 4 आवर में 4 हिस्से करोगे, तो एक एक आवर की कैंडल बन गई। उस एक आवर में से आधा करोगे, तो दो 30 मिनट की बन गई। 30 मिनट को और आधा करोगे, दो, तो 15 15 मिनट की बन जाएगी। ये है टाइम फ्रेम का गेम। पहले तो ये बात समझ लो। ये बात समझ ली? ये बात समझ आ गई? ये बात बिल्कुल। समझ आ गई? जी भाई साहब। हसबैंड मुझे जवाब दो। हेलो। जी भाई साहब, आवाज आ रहा है? हाँ, मैंने कहा ये बात समझ आ गई मेरी आपको? हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज। आपका आवाज आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी जी। इस बार बोला, आवाज मेरे ख्याल से नहीं आ रहा हाँ, अच्छा, मेरी बात आपने कहाँ तक था। सुनी थी? वो मेरी एक बात बार। समझ आ गई थी? बिल्कुल। समझ आ गई ना बात? ठीक है। अब उसको तुम दुनिया ले लो, एक बहुत बड़ा टेबल ले लो, उसके 4 हिस्से बनाओगे, तो एक वीक की कैंडल आ जाएगी। उसके अंदर अगर तुम 5 हिस्से करोगे, तो डेली कैंडल होगी। डेली के अंदर फिर उसके हिस्से बनाओगे 4 4 घंटे के हिसाब से, एक एक घंटे के हिसाब से, तो वो सारी उसके अंदर कैंडल आ जाती हैं। अब हमारा काम क्या होता है, जब तुम कोई भी पेयर खोलो ना, तुमने सबसे पहले देखना है कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है। मैं तुम्हें वैसे ये समझाने के तौर पे एक बात बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुमने सबसे पहले आए, तुमने इस वीकली पे नजर डाली। ठीक है, कि वीकली में ट्रेंड क्या है, आंखों से क्या ट्रेंड है ये वीकली में इसका? वीकली में डिपेंड डाउन है। नहीं नहीं नहीं, मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। डाउन तो ये कैंडल आ रही है ना, रिट्रेसमेंट हो रही है, रिट्रेसमेंट का तो पता है ना? सही सही, बिल्कुल अभी हाँ, समझ आ गया ट्रेंड तो हमारा वो। अप है ना। ये ट्रेंड तो, वाला नहीं हाँ, पता है। ट्रेंड तो देखो हमारा अप है ना। हाँ, तो ये। जो डाउन आ रही है ना ओके वीकली ओके, में, ये इधर। हाँ, ये चीज, ये देखो, ये हाई यहाँ ब्रेक हो गया था, ये लो था। तो ट्रेंड तो हमारा अप है। ये है वीकली की, ये रिट्रेसमेंट हो रही है, ऐसे हाँ। करके मार्केट इधर आ रही है। जब तक वीकली इसके नीचे क्लोज नहीं होगा ना, तो वीकली का ट्रेंड डाउन नहीं होगा। यहाँ पर भी आके गोल्ड यूं निकल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मिटिगेटेड है। तो जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं होगी ना, वीकली का ट्रेंड अप है। अब देख लो यहाँ प्राइस क्या होगी, 4 हजार भी हो जाएगी ना, तो गोल्ड वीकली में अप ही होगा। यहां से ये वापस अप जा सकता है। ठीक है। मैं अब जो मैं जिस टाइम फ्रेम का पूछूंगा, सही उसका सही। ट्रेंड तुम्हें समझना है। ठीक है, जैसे मंथली में भी अप है, वीकली में भी अप है, डेली में भी अभी तक अप है। ठीक है। 4 आवर और 1 आवर जो है ना, देखो ये डेली है ना, डेली में देख लेते हैं अप है, हाँ।
डेली का देखो यहाँ तक अप है, इधर तक, ये नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट। जी जी। ठीक है, तो डेली में भी अप है। अब जो मैंने तुम्हें बात समझाई थी ना, तुमने कभी भी इस तरह नहीं करना। इसको जो मैंने शुरू में बात समझाई है ना, कि मंथली में वीकली की कैंडल है, फिर उसके अंदर डेली और सारा कुछ, मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्रैक्टल। इसका तुम अगर कहीं नाम सुनोगे ना तो तुम्हें बड़ा लगेगा ये फ्रैक्टल क्या चीज है। फ्रैक्टल का मतलब ये होता है कि एक बड़ी चीज में छोटी चीज, उसमें 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 उसमें। जैसे हम जाते हैं ना कि वो माइक्रोस्कोप का पता है ना, माइक्रोस्कोप क्या होता है, कि वो जो जिससे जरासीम वगैरह देखते हैं, हमें अगर हम अपनी आंख से देखेंगे हमें नजर नहीं आएगा, हम लेबोरेटरी में जाएंगे तो उनके पास वो माइक्रोस्कोप होती है, उसमें आंख लगा के अगर देखो, कभी अगर देखा हो तो हमको छोटी छोटी चीजें भी नजर आएंगी जो हमें ऐसे नजर नहीं आती। अगर हम अपना हाथ भी रखेंगे ना उंगलियों पे, इस पे भी कोई ना कोई जरासीम होंगे। तो उसको देखने वाली आंख होती है। तो ये यही सीन है, मंथली, वीकली, डेली, H4 H1, फिर उसके बाद M30, फिर उसके बाद ये M1 तक चले जाता है। अगर तुम इसका पेड वर्जन लोगे तो उसमें 30 सेकंड का भी चार्ट आता है और 15 सेकंड की भी कैंडल होती है। ठीक है, ये समझाने के तौर पे मैंने तुम्हें बात बताई है, इसको कहते हैं फ्रैक्टल। अच्छा, अब तुम इन टाइम फ्रेम्स का ना जोड़ा है, इन टाइम फ्रेम्स का जोड़ा है। जैसे मंथली का डेली के साथ है, वीकली का H4 के साथ है, डेली का जो चार्ट है वो H1 के साथ है, H4 का जो चार्ट है M15 के साथ है। H4 M5 और M15 दोनों है, इस तरह H5 में भी, H1 में, यानी H1 से मतलब है 1 घंटे का, H4 से मतलब है 4 घंटे का, डेली का मतलब है रोज का, वीकली का मतलब है हफ्ते का, मंथली मंथली है। ठीक है, तो H1 का जो जोड़ा बनता है ना वो M5 के साथ बनता है। ठीक है, ओके। क्या समझ आया अभी तक? कैसे आपने बताया बिल्कुल वैसे वैसे समझ आ गया कि ये जो टाइप है अच्छा इसका जोड़ा होता है, अच्छा, एक दूसरे अब, के साथ मिलाना होता हाँ, अब आपने ये नहीं करना कि आप ना ऐसे चले जाओ 5 मिनट पे। कभी भी ये काम नहीं करना कि तुम यूं डायरेक्ट 5 मिनट पे जाओ और 5 मिनट पे डायरेक्ट ट्रेड करना शुरू कर दो। ये जो मैंने जोड़ा बताया ना, ये तुमको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। या ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका मैं तुम्हें लिंक भी दे दूंगा बाद में अगर तुमको देखना होगा। ये कभी भी इस तरह नहीं करोगे कि ये M5 का तुमने लेवल मार्क किया और तुम शुरू हो गए। अब जैसे तुम डेली का पहले मार्क करते हो ना, ये कर सकते हो, तुम्हें देखना है। अगर तुम इस तरह करते हो, चलो डेली का हाई लो मार्क किया, जैसे डेली का हाई लो मार्क किया था ना, इसको मैं भी आपको समझाता हूँ। ये डेली का हमने हाई लो मार्क कर दिया। अब हम चले जाएंगे H1 में। ठीक है, H1 में हमारे पास ट्रेंड डाउन है, जो ट्रेंड है वो डाउन है यहाँ पे। है। एक ट्रेंड हाँ, तो भी डाउन है। डाउन है, सही है। अब हमने क्या इंतजार करना है, हमने इसमें सेलिंग के एरियाज निकालने हैं। H1 अगर डाउन है ना, तुम्हारा एंट्री टाइम फ्रेम है H1। तुमने जाना है H1 पे, पहले लेवल मार्क करने हैं। करने तो वैसे तुमने H4 पर भी है, ठीक है, पर अभी के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुमने H1 पे जाना है। तुमने देख लिया ट्रेंड डाउन है, तो ट्रेंड डाउन है तो कौन सी ट्रेड तुम लोगे, बाय या सेल? हाँ। ट्रेंड डाउन है तो उधर तो यार आपका डीन में तो इधर हम्म तो क्या नाम है, देखो, अगर तुमने वो रोज का ट्रेड सेल लेना है ना, करूंगा ना। हाँ, हाँ सेल करोगे। देखो, डेली का अप है, उसको छोड़ दो। डेली का अप है उसको छोड़ दो, वीकली का अप है उसको छोड़ दो। हमारा काम है, हमने तो रोज ट्रेड करनी है ना, तो हमारे लिए H1 और H4 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब तुमने देख लिया बड़े टाइम फ्रेम, डेली जैसे डेली, वीकली, ये अप है, तुमने देखना है। अभी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तुमने देखना ये है कि अगर ये डेली है ना, डेली का ट्रेंड है अप, वीकली का है अप, अगर H4 का भी हो अप और H1 का भी हो अप, टाइम फ्रेम ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, सबके जब टाइम फ्रेम, सारे भाई है ना, ये समझो ये बड़ा भाई है, ये उससे छोटा है, ये फिर उससे छोटा और ये सबसे छोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये टाइम फ्रेम। तो
जब इस कंडीशन में होते हैं ना सारे टाइम फ्रेम, तो इसका मतलब होता है इनका इत्तेफाक है, सारे बोल रहे हैं हमने अब जाना है। ठीक है। तो हम फिर सिंपली क्या कर रहे होते हैं, हम H1 में आते हैं, H4 और H1 के लेवल मार्क करते हैं। करते तो डेली के भी हैं, पर जब वहां प्राइस आए थे तब वहां देखते हो, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। हम ये करेंगे, H1 और H4 के लेवल मार्क करेंगे। इनकी जो टाइम फ्रेम की जो डायरेक्शन है ना, यानी इनमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस वक्त क्या हुआ हुआ है, इस वक्त डेली अप है, वीकली अप है, H4 डाउन है और H1 डाउन है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जैसे समझो, ये डेली का चार्ट है ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। इसका मतलब डेली की ना प्राइस समझो यहाँ पर है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर है, तुम्हें नजर आ रहा है ना, जी जी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ ना, ये डेली का चार्ट है यहाँ पर, ये कैंडल है डेली की, समझ जी रहा जी, हूँ। ये डीले हाँ। होगा। अब अगर इस डेली के अंदर H4 भी है, जी जी H1 भी है, इस डेली के अंदर H4 का ट्रेंड डाउन है और H1 का ट्रेंड भी डाउन है, इसका क्या मतलब है। देखो प्राइस हमेशा यूं चलती है, इस तरह चलती है जिगजैग में, ऐसे 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 चलती है ना, अगर अब जाना है तो। जब अब जाना है तो वापस भी आती है, यूं नीचे वापस भी आती है, इधर वापस भी आती है, इधर वापस भी आती है, तभी तो हमें ट्रेड मिलती है इस जगह पर। कि अगर ट्रेंड अप हो, हम वेट करते हैं प्राइस वापस आए, हम कहीं से बाय करें उसको, ऐसा ही है ना। जी जी। ठीक है। अब ये मसला क्या होता है कि H1 डाउन है और H4 डाउन है और बाकी दो ट्रेंड, इसका मतलब ये जो डेली का टाइम फ्रेम है ना, ये अपना ये वाला मूव लेना चाहता है, ये वाला, ये जो ऐसे 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 मार्केट चाह रही होती है ना, इसका मतलब है कि डेली अपना ऐसे रिट्रेसमेंट करना चाह रहा है डेली। तो फिर जब डेली रिट्रेसमेंट करेगा तो H1 डाउन हो जाएगा, और और कैंडल बनेगी तो H4 भी डाउन हो जाएगा, ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे और ये दोनों एक तरफ, क्योंकि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम, इनके लेवल तो बड़े नीचे पड़े होंगे। तो ये ऐसे यूं H1 ऐसे 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 डाउन ट्रेंड में वापस आ रहा होगा। अच्छा, अब समझो कि मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ, अब समझना बात को। ठीक है। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है। ये डेली की डिमांड हमारे पास पड़ी हुई, डिमांड का एरिया पड़ा हुआ है, बात समझ रहे हो। ये नीचे जो बनाया ये डेली का जी डिमांड जी, एरिया। जब जाहिर है जब डिमांड। डेली यहां पर है तो H1 भी यहां पर होगा ना। अब H1 ने वापस आना शुरू हो गया। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एक डे की कैंडल है ना, इसका लो ब्रेक होगा, इसका लो ब्रेक होगा। ये डेली की कैंडल है, इसमें H1 यूं आ रहा होगा, ऐसे ट्रेंड आ रहा होगा। ये जो मैंने डेली का चार्ट बनाया ना इस जगह पर, ये वाला, ये वाला। अब H1 जब वापस आएगा तो इसका ट्रेंड यूं डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये H1 H4 इस तरह आ रहे होंगे, इस तरह आ रहे होंगे, इस तरह आ रहे होंगे। या तो वो इधर से इस जगह पहुंच के दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर करेंगे H1, और फिर H4 आगे चल के साथ करेगा, और फिर ये दोबारा कंटिन्यूशन साथ कर देंगे। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि बड़ी मेज पर ये बड़ी दुनिया के अंदर ना, जो हमने चार हिस्से बनाए थे, उन चार हिस्सों में जो हमने सात हिस्से बनाए थे, उस सात हिस्सों में जो डेली की कैंडल, पांच हिस्से बनाए थे डेली की कैंडल, इसमें डेली रिट्रेसमेंट करना चाह रहा है, यूं नीचे आना चाह रहा है। और अगर डेली का ट्रेंड अप है तो उसका एरिया वन ये है जहां से वो अप जा सकता है। एरिया वन ये है और एरिया टू ये है। अगर वो यहाँ से अप नहीं जाएगा तो और नीचे आ जाएगा। तो जब डेली नीचे आएगा अपने किसी एरिया पर तो H1 और H4 का ट्रेंड डाउन होगा। ठीक है। तो जब डेली की इस एरिया पे पहुंच जाएगा, यहां पर हम देखेंगे H1 अपना चेंज ऑफ करेक्टर करे तो हमें पता चल सही। जाएगा कि ये डायरेक्शन दोबारा ऊपर हो गई है। ये जो मैंने सबसे पहले एक बात बताई थी ना, ये टाइम फ्रेम के जोड़ों वाली, ये यहाँ पर वीकली चार्ट पर, ये जो वीकली चार्ट पर देखो, ये मैंने डेली का क्या समझाया था, डेली का किसके साथ है, ये H1 के साथ। सही है। अगर इस तरह H1 का ट्रेंड चल डेली रहा है पे ना, वन अप है। वन हाँ, एज के साथ। हाँ H1 के साथ। अच्छा, अब अगर H1 इस तरह चल रहा है, देखो मार्केट तो इसी तरह चल रही होगी, यहाँ इस तरह चल रही होगी, यहाँ इस तरह चल रही होगी। ठीक है, मतलब नीचे आ रही होगी, यहाँ फिर इस तरह होगी और उसके बाद कोई एक डायरेक्शन लेगी, इसी इसी तरह होता है ना।
यहाँ उसने अप जाना है, या यहाँ डाउन आना है, या थोड़ी देर के लिए बीच में पॉज लेती है, इस तरह जी। साइड लाइन होती है। अब हर टाइम फ्रेम पर ना कहानी यही चल रही होती है, यही वाली। हर टाइम फ्रेम पे कहानी यही चल रही होती है। मार्केट इसी तरह या तो अप जा रही होगी या डाउन जा रही होगी। हमें देखना होता है सबसे पहले इसका वीकली, क्यों मंथली तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ना, एक एक महीने की कैंडल होती है। अगर वीकली अप है, डेली अप है, और H1 और H4 वापस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डेली रिट्रेसमेंट कर रहा है। अगर डेली भी डाउन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वीकली रिट्रेसमेंट कर रहा है। मतलब अगर जैसे ये वीकली का चार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर डेली ने भी चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया ना, ये वीक की एक एक कैंडल में साथ साथ डेली की, तो इसका मतलब है ये सारे वापस आ रहे हैं और वीकली के किसी एरिया से बुलिश हो सकते हैं। ठीक है। वीकली के कहानी यही चल रही होगी हर टाइम फ्रेम पर। तो कभी भी तुमने डायरेक्ट M5 M1 पर नहीं जाना। तुमने नहीं जाना, तुमने ये देखना है कि हर टाइम फ्रेम के ट्रेंड क्या चल रहे हैं। अगर ये सबके ट्रेंड बुलिश है ना, खास तौर पे डेली, हम डे ट्रेडर है ना, तो डेली H4 H1, अगर ये तीनों टाइम फ्रेम ऐसे अब जा रहे हैं ना, हमने सिंपल ये करना है, फिर देखना है कि H1 कहाँ खड़ा हुआ है। अगर H1 इस जगह खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम नीचे आएगा तभी बाय की ट्रेड लेंगे ना। यहाँ तो इधर से बाय जाएगी या इधर से बाय जाएगी, तो हमें वेट करना होता है उस जगह आए और हम फिर बाय वहां से ट्रेड अपनी एक्टिव करें, बाय साइड की। जिस तरफ का ट्रेंड होता है उस तरफ का आपने ट्रेड लेनी होती है। अगर तुम डेली ट्रेड करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए फिर डेली H4 और H1 ये तीन टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना वीकली को भी है, पर इतनी जल्दी इसका ट्रेंड चेंज नहीं होता। इसका भी इतनी जल्दी नहीं होता। ये होते हैं, ये समझो मेगा ट्रेंड होते हैं, बड़े मेजर ट्रेंड होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर फिर ये डेली का ट्रेंड होता है, इस तरह H4 का ट्रेंड होता है। ये वाले मिड टर्म, डेली को ले लो, मिड टर्म ट्रेंड है। ये उससे थोड़ा सा छोटा वाला ट्रेंड है। सही है। मेन ट्रेंड आपका बड़ा जो मेगा ट्रेंड है वो वीकली और मंथली का होता है। ठीक है। तो जो मैंने वो दुनिया वाली एग्जांपल दी थी, वो समझाने का मतलब यही था कि ये टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम है। तो तुम्हारे लिए अब टाइम फ्रेम कौन से इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे लिए टाइम फ्रेम वो इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारा H1 बुलिश जा रहा है ना, अब तुम्हें कोई ट्रेड चाहिए, तो तुम M5 में चले जाओ। यहाँ पर जब प्राइस पहुंचे ना, M5 में चले जाओ। यहाँ पर आ जाएगा प्राइस, तो M5 में चले जाओ। अब अगर तुम कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो M5 या M15 से कंफर्मेशन लो और बाय की ट्रेड लो, अगर ट्रेड अप है। अगर अगर 1 आवर का ट्रेंड यूं आ रहा है ना, जैसे अभी प्राइस खड़ी हुई थी 1 आवर में, यहाँ खड़ी हुई है, तो वेट करो प्राइस ऊपर जाए। या तो यहाँ से सेल होगी H1 में, या यहाँ से सेल होगी। वजह यह है कि डेली रिट्रेसमेंट कर रहा है और H1 और H4 का ट्रेंड डाउन है। ऐसे कुछ समझ आया? कोई बात समझ आई है? जी बिल्कुल जाएगी। क्या समझ आया? पहले क्या कंफ्यूजन थी टाइम फ्रेम की, और अभी क्या समझ आई ये बात? और देने वाला का बता दो क्या, ये जो अभी ये तुम्हें ये शायद एक आज की टेम्पलेट वीडियो में शायद का पूरी बात एक समझना दूसरे है। के साथ जोड़। हाँ। तो बिल्कुल समझ आ गई कि अगर वन वन डे वाला 1 आवर वाला कैंडल जो ट्रेंड जो होता है ना, इसका वो अगर तस्वीर ले लो। रिट्रेसमेंट करना देखो होता अभी है मीटिंग तो में उसको। बंद हो जाएगी, अभी मीटिंग, इसकी तस्वीर ले लो, इसकी तस्वीर ले लो अपने फोन में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका तस्वीर ले ले। ले लिया ना? इसका तस्वीर ले लिया। ले लिया, हाँ। सही है। बस इसको पहले याद करो। और ये जो मैंने बात समझाई ना, इसको समझना। ये वीडियो मेरे पास अभी, जब ये मीटिंग बंद होगी ना, मीटिंग बंद होने वाली है, आज के लिए इतना काफी है। इसमें मैंने तो ऐसे समझा तो बात दी है पूरी, बट फिर स्टिल ओके। अभी तुम्हें पूरी नहीं समझ आएगी, मुझे अंदाजा है। अच्छा, अभी करना कि तुमने क्या है, तुम्हारा अब होमवर्क क्या है? तुम्हारा होमवर्क ये है कि जो मैंने बात की है ना, ये वीडियो जो है ना मेरे पास रिकॉर्डिंग, मैंने इसलिए की थी कि मैं इसको अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, अपलोड करके तुम्हें लिंक दे दूंगा। तो ये वीडियो तुम्हें सही दोबारा, सही। लेकिन तुम्हें दोबारा देखना हो तो तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगी जो भी हमने बात की है। तो पहले तुम इतनी बात को समझो जो आज तुम्हें बात, अगर तुम्हें क्लियर हो गया ओके। तो ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे बताना, फिर इसका हम इसमें दोबारा हम डिस्कशन करेंगे, फिर तुम्हें उसके बाद ये बात समझ आ ही जाएगी। ठीक है। अभी के लिए जो मैंने बात समझाई है ना, बस यही इतना ट्रेडर के लिए ये वाला टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है, H1। इसके बाद बारी आती है छोटे टाइम फ्रेम की। मतलब H1 में ये है ना ट्रेंड, अगर यहाँ अभी यूं चल रहा है ना, यूं चल रहा है ना, तो
अगर तुम यहां से बाय करोगे ना तो ये रिट्रेसमेंट की बाय होगी। कोशिश किया करो जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ ट्रेड लो। अगर डे ट्रेडर हो तो H1, H4 और डेली, ये तीन टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है। जब ये तीनों एक डायरेक्शन में होंगे ना तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी, अच्छा है, पैसा अच्छा बनता है उसमें। जब अभी ये बुलिश है, ये बेरिश है, ये बेरिश है, तो तुमने सिर्फ सेल की ट्रेड देखनी है H1 में जाके। ठीक है। नेक्स्ट टाइम फ्रेम में ना, नेक्स्ट सेशन में मैं तुम्हें इसके लेवल मार्क करके ये और कैसे लिंक होते हैं पूरे मैं तुम्हें समझा दूंगा। अभी के लिए, आज के लिए इतना काफी है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। बात समझ आई है? वो कैसे इतना अल्फाज में आपने, पहले इस पे इतना प्रैक्टिस। अल्फाज आसान अल्फाज में मैंने आपने। हाँ, समझ, आसान अंदाज में समझाया ना, समझ आई है ना बात? हाँ बिल्कुल, बच्चा भी समझाएगा यार। हाँ बस ये हुई ना बात, ये वाली बात हुई। तो इस पे फिर अभी फिर इसको बंद करता हूँ मैं। ये मेरे पास वीडियो सेव होगी, इसको सेव करके ना मेरे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अपलोड करके मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे उसका लिंक दे दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक होगा। बल्कि अपना ईमेल ना मुझे व्हाट्सएप करना, तो ईमेल मुझे ओके। लिंक, मैं ईमेल कर दूंगा तुम्हें। लिंक ईमेल करूंगा, तुम्हारे ईमेल में भी आ जाएगा लिंक। फिर वीडियो देखने की जरूरत हो तो वहां से जाके देख लेना। ठीक है। ठीक है। ओके। चलो चलो फिर ये, अभी फिर इसको बंद करते ओके। हैं। ओके। अल्लाह हाफिज।